students, welcome to Convent English High School. In the previous lecture, we studied about what is light, what is reflection, and types of reflection. Okay. In this lecture, in this video, we will discuss about angle of incidence, angle of reflection, angle of incidence, angle of reflection, and law of reflection. And then we will study what is mirror and types of mirror. Okay, so start with angle of incidence and angle of reflection. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, उसके लिए पहले हमें यहाँ पे एक फिगर समझ लेनी है. ये हमारी शाइनिंग सरफेस है, ठीक है. ये क्या है? शाइनिंग सरफेस है. अब यहाँ से मैंने क्या किया, एक रे को इंसिडेंट किया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंसिडेंट रे. ठीक है. अब आपको पता है वैसे ही कि जैसे ये रे मैंने इंसिडेंट किया, यहाँ पे ये क्या होगा, कोलाइड होगा. कोलाइड होके यानी कि स्ट्राइक होके ये क्या हो जाएगा, बाउंसिंग बैक यानी कि रिफ्लेक्ट होगा. तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे. और यहाँ पे ये जो सरफेस है जहाँ पे ये बाउंसिंग बैक हो रहा है उसे हम कहेंगे नॉर्मल. क्या है ये? नॉर्मल है. ठीक है. तो ये इंसिडेंट रे, यहाँ पे ये स्ट्राइक होगा, स्ट्राइक होकर बाउंसिंग बैक होगा जिसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये है हमारा नॉर्मल. ओके. अब हमें क्या देखना है, तो इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट रे और उसके बाद में रिफ्लेक्टेड रे. तो कहीं आपको बीच में एंगल बनता हुआ दिख रहा है? तो क्या? हाँ दिख रहा है. आपको बहुत सारे एंगल दिखेंगे, पर उसमें मुझे देखना है नॉर्मल और इंसिडेंट रे. नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है ये, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे डिनोटेड करते हैं स्मॉल आई से. ठीक है. तो वापिस से एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस डिनोटेड बाय स्मॉल आई. ओके. और उसी तरह से एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम डिनोटेड करेंगे स्मॉल आर से. ठीक है. तो अब आपको ये दोनों चीज क्लियर हो गई. फर्स्ट चीज क्या है, हमने क्या देखा, ये शाइनिंग सरफेस है. इंसिडेंट रे आपको क्या करना है, इंसिडेंट करना है. सरफेस पे वो क्या होगा, स्ट्राइक होगा, स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट बैक होगा. ठीक है. तो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, तो जहां पे वो स्ट्राइक हो रहा है उसे हमने क्या कह देना है, नॉर्मल. तो अब ये तो चलो नॉर्मल बात हो गई. अब हमें इसके बाद में जो नया देखना था वो एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो नॉर्मल और एंगल इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये देखो ऐसे, ये जो एंगल बन रहा है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस डिनोटेड बाय स्मॉल आई. उसी तरह से यहाँ पे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिनोटेड बाय स्मॉल आर. ओके. तो चलो अब हम इसे डेफिनेशन के फॉर्म में देख लेते हैं. Angle of incidence, the angle made by an incident ray with normal is called angle of incidence. Again, angle made by an incident ray with normal, incident ray और normal, incident ray और normal के साथ में जो एंगल बनता है उसे हम कहेंगे angle of incidence denoted by small I. Okay. Second is angle of reflection denoted by small r. The angle made by reflected ray with the normal is called angle of reflection. क्या कहा है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ में जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके साथ में जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ में जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. ओके. चलो अब उसके बाद में हमें टू लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन देखना है. रिफ्लेक्शन के दो रूल्स है, वो कौन से हैं, और ये आपको याद रखने क्योंकि ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं. चलो, फर्स्ट रूल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ लाइट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट. यानी अभी हमने जो यहाँ पे देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये दोनों एक दूसरे को कैसे है, इक्वल है. देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ पे बन रहा है. तो हम लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. ठीक है. तो फर्स्ट लॉ क्या था, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द लाइट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट. ओके. सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर.
फर्स्ट लो। सेकेंड लो, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो देखो ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये तीनों तीन कहाँ है, कोई एक ही प्रॉपर प्लेन के अंदर है। ठीक है, प्लेन यानी वाली ये वाला प्लेन नहीं, प्लेन यानी कि सरफेस। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारे एक ही सेम प्लेन के अंदर है। तो ये हो गए रिफ्लेक्शन के दो लॉ जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो देयर इज अ टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस। ये आपको पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मिरर एंड इट्स टाइप। तो व्हाट इज मिरर, मिरर तो हम सबके, हमारे सबके घर पे है ही। ठीक है ना, तो ये वाली जो थियरी है ये आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे घर पे है, हमने ये सब फील किया हुआ है। चलो देखते हैं, व्हाट इज मिरर एंड स्टेट इट्स टाइप। तो ए पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस, ए पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट्स इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड मिरर। मिरर यानी कि क्या, तो एक शाइनिंग सरफेस होगी या तो पॉलिश सरफेस होगी जो कि सारे रेस, जितने भी उसके ऊपर रेस इंसिडेंट होते उन सारे को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। जितने भी रेस इंसिडेंट हुए हैं उन सारे को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो उससे हम कहेंगे मिरर। ठीक है, अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मिरर, मिरर आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन से? फर्स्ट इज अ प्लेन मिरर, सेकेंड इज अ स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो कि हमारे घर पे होता है वो, और स्फेरिकल मिरर यानी कि जो राउंड शेप में होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर कुछ इस तरह का होता है जो कि राउंड शेप में होता है। चलो, तो प्लेन मिरर के बारे में हम देखेंगे। स्फेरिकल मिरर हमारे सिलेबस में से इस बार कट हो गया है, तो स्फेरिकल मिरर का हम कुछ नहीं देखेंगे, हम देखेंगे प्लेन मिरर। चलो, तो देयर इज अ क्वेश्चन, नेचर ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज एज फॉलोज। जो हमारा प्लेन मिरर हमारे घर पे होता है उससे हमें कैसी इमेज मिलती है, वो इमेज का नेचर कैसा होता है, हमें वो देखना है। ये भी आपको लर्न करना है, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हम पॉइंट समझे ना, उसके पहले आप लोगों को मैं जो जो बोलूँ ना वो आपको घर पे क्या करना है, फील करना है, एक्सपेरिमेंट करना है मिरर के सामने रह के। ठीक है, चलो फर्स्ट कि हम मिरर के सामने रहे तो हमें हमारा इमेज कैसा मिलता है। फर्स्ट, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज विजुअल एंड इरेक्ट। अब हमें जो इमेज से, प्लेन मिरर से जो इमेज मिलती है वो हमेशा विजुअल और इरेक्ट होती है। विजुअल यानी कि क्या, रियल ना हो, जो रियल ना हो। अब रियल ना हो यानी कि रियल ना हो लेकिन रियल हो, ऐसा हमें क्या होता है, इमेजिन होता है कि भाई हाँ ये ऐसा कुछ है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। अब अपना इमेज प्लेन में देखते हो तो आपको लगता है कि मेरे जैसा कोई वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो क्या रियल में कोई खड़ा होता है? नहीं, सिर्फ हमें लगता है कि वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, तो उसे हम कहते हैं विजुअल, जो कि रियल ना हो। ठीक है, तो वो हो जाएगा विजुअल। और इरेक्ट, इरेक्ट यानी कि स्ट्रेट, सीधा। ठीक है, तो हमें जो इमेज मिलती है, आप खड़े रहते हो मिरर में तो क्या आपको आपकी उल्टी इमेज दिखती है? नहीं, सीधी मिलती है, तो उसे हम कहेंगे इरेक्ट। तो द फर्स्ट इज द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज विजुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी थिंग्स, कोई भी पर्सन, कुछ भी ले सकते। ठीक है, तो जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतनी ही साइज इमेज की होगी। अब ऑब्जेक्ट की जगह पे हम खुद को ही लेंगे। आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपकी जितनी हाइट होती है उतनी ही इमेज की होती है कि बढ़ जाती है? नहीं, बढ़ती नहीं है। कम हो जाती है? नहीं, कम भी नहीं होती। आप जितनी, आपकी जितनी साइज है, आपकी जितनी हाइट है, उतनी ही उसकी साइज और हाइट दिखती है। ठीक है, थर्ड इज द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है वो जितना दूर है उतना ही दूर इमेज भी क्रिएट होती है। वापिस से, जितने, जैसे कि ये मिरर है, ठीक है, अब ये मिरर से मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर पे खड़ा हुआ है, ये क्या है, मिरर, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो यहाँ पे ये जो मिरर है उसके पीछे की साइड हमें इमेज मिलती है, तो इमेज भी मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर ही मिलेगी। ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर दूर होगा तो इमेज मुझे 10 सेंटीमीटर दूर मिलेगी। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर दूर है तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पे होगा उतनी ही दूरी पे आपको इमेज भी मिलेगी। ओके,
फोर्थ वन इज द इमेज फॉर्म्ड इज लिटरली इन्वर्टेड। अब आपको जो इमेज मिलती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड किस सेंस में बात कर रहे हैं, आप सीधे खड़े तो ऊंधे नहीं दिखते, वो इन्वर्टेड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे देखना है द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सिम्स टू बी राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड होता है, आप खुद ये चारों चार वहां पे खड़े रह के करना है मिरर के सामने, तो आपको ये पॉइंट्स ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो फोर्थ वन क्या है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यानी कि कैसे, कि आप अपना लेफ्ट हैंड, राइट हैंड अगर आप मूव करते हो तो इमेज में कौन सा वाला हैंड मूव होगा, लेफ्ट वाला होगा। और अगर आप राइट वाला हैंड मूव कर रहे हो तो इमेज में कौन सा वाला होगा, लेफ्ट वाला हैंड मूव होगा, क्योंकि वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा होता है। आप अपने मिरर के सामने खड़े होते हो तो लेकिन वो तो आपके कैसे है, अपोजिट में है, तो आपका राइट हैंड लेकिन उसका क्या होगा, लेफ्ट होगा, और आपका राइट उसका लेफ्ट हुआ, तो आपका लेफ्ट उसका क्या होगा, राइट होगा, यानी कि अपोजिट होगा। तो अगर हम लेफ्ट साइड देखते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के, तो इमेज का कौन सी साइड होगा, राइट साइड होगा। एंड वाइस वर्सा यानी कि ऊंधा। अगर लेफ्ट का हमें राइट दिखता है इमेज में, तो राइट का क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। तो पूरा नहीं लिखना हो तो आप वाइस वर्सा करके शॉर्ट में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, तो इमेज ऑलवेज विजुअल और इरेक्ट मिलती है। सेकंड क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट की जितनी भी हाइट है और साइज है, ऑब्जेक्ट की भी, इमेज की भी उतनी ही साइज और हाइट रहेगी। थर्ड वन, ऑब्जेक्ट इमेज से जितनी दूरी पर है, ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पे है, इमेज भी मिरर से उतनी ही दूरी पे आती है। आप खुद फील करके देखना, आप पहले मिरर के पास में खड़े रहना तो आपको इमेज भी पास में मिलेगी, फिर आप जैसे ही मिरर से दूर जाओगे तो इमेज भी आपको दूर मिलेगी, ठीक है। एंड लास्ट वन, आपका लेफ्ट हैंड उसका राइट होगा, आपका राइट हैंड उसका लेफ्ट होगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया उसके प्रॉपर्टीज के, हमें जो मिरर है प्लेन मिरर, उसकी जो इमेज मिलती है वो कैसी होती है। अब हम देखेंगे उसके यूज। स्टेट द यूजेस ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के यूज क्या है, तो प्लेन मिरर इज कॉमनली यूज्ड एज ए लुकिंग ग्लास, जो कि हम हर रोज करते ही है, ठीक है ना, नहा धो के तैयार होके क्या करते हैं, मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि प्लेन मिरर इज कॉमनली यूज्ड एज ए लुकिंग ग्लास। सेकेंड, प्लेन मिरर इज यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप एंड कैलिडोस्कोप। पेरिस्कोप यानी कि क्या, कि आप जब अंडर वाटर में हो, ठीक है, अंडर वाटर में हो और आपको कोई दुश्मन का देखना हो लोकेशन, कि दुश्मन कहाँ है क्या है, तो आप अंदर सबमरीन में से बाहर की साइड जो देखना हो उसके लिए जो मेजरमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो होता है पेरिस्कोप, कि आप अंदर रह के बाहर की साइड का देख सकते हो कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, तो वो किससे देख सकते हैं, पेरिस्कोप से। और कैलिडोस्कोप क्या है, तो कैलिडोस्कोप डिजाइन करने के लिए, डिजाइनिंग बनाने के लिए, कोई चीज हो जिसे डिजाइनिंग बनाना हो, मिरर का यूज करके आप उसे डिजाइनिंग बना सकते हो अलग अलग टाइप्स के। तो इस तरह से प्लेन मिरर का यूज कहाँ हो रहा है, एक तो लुकिंग ग्लास, ऐसे लुकिंग ग्लास होता है, दूसरा पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप बनाने में भी प्लेन मिरर का यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे रिफ्लेक्शन की बात। हमारा फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर, ये दोनों ही लेक्चर में हमने क्या देख लिया, रिफ्लेक्शन देखा। अब उसके बाद में जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा रिफ्रैक्शन का, यानी कि हमारे चैप्टर का सेकंड वाला पार्ट, रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये था रिफ्लेक्शन, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन पढ़े उसके पहले आप लोगों को रिफ्लेक्शन के ये दोनों वीडियो अच्छे से देखने हैं, समझने हैं और लर्न करके अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ओके।